अब हम गीता के प्रथम अध्याय के उस महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंचते हैं जहां युद्ध का औपचारिक आरंभ हो चुका है। शंखनाद, नगाड़े और रणघोष की गूंज पूरे कुरुक्षेत्र में फैल जाती है। यह दृश्य केवल बाहरी युद्ध भूमि का शोर नहीं है, यह हमारे आंतरिक जीवन संघर्ष का भी प्रतीक है। जब जीवन में कठिन निर्णय सामने आते हैं तो हमारे भीतर भी शंखनाद उठते हैं। कर्तव्य और मोह, आत्मबल और भय, स्पष्टता और भ्रम के बीच। गीता यहाँ हमें यह सिखाती है कि हर चुनौती से पहले हमें अपने भीतर का शंखनाद सुनना होता है। यही शंखनाद हमें धैर्य, साहस और कर्तव्य बोध की याद दिलाता है। तो आइए शुरू करते हैं श्लोक 13 से 18। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गौमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। उस समय शंख, भेरी, मृदंग, नगाड़े और गौमुख एक साथ बज उठे और उनका शब्द अत्यंत भीषण हो गया। यहाँ संजय युद्ध भूमि का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। शंख और रणघोष केवल युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि मन की उथल पुथल का प्रतीक भी है। जब हम जीवन में किसी बड़े निर्णय के मोड़ पर खड़े होते हैं तो भीतर भी ऐसा ही कोलाहल उठता है, सवालों, संदेहों और विकल्पों का। बाहरी शोर से पहले भीतर का संतुलन आवश्यक है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यः शंखौ प्रदद्मतुः। इसके बाद श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ में स्थित माधव और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ श्वेत अश्व पवित्रता और स्पष्टता का प्रतीक है। श्री कृष्ण और अर्जुन का दिव्य शंखनाद धर्म और कर्तव्य के आरंभ का उद्घोष है। श्री कृष्ण गुरु रूप में और अर्जुन साधक रूप में मिलकर दिखाते हैं कि जब जीवन में गुरु और शिष्य की एकता होती है तभी धर्म युद्ध का सही आरंभ होता है। गुरु और शिष्य की एकता से ही धर्म का वास्तविक आरंभ होता है। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखः भीमकर्मावृकोदरः। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त शंख और भीमसेन ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। प्रत्येक शंख का अपना प्रतीकात्मक महत्व है। पंचजन्य आत्मसंयम और दिव्य मार्गदर्शन का, देवदत्त विजय के संकल्प का प्रतीक और पौंड्र अडिग शक्ति और दृढ़ निश्चय का। यह दर्शाता है कि धर्म युद्ध केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि संकल्प, संयम और दिव्यता से भी लड़ा जाता है। संकल्प, संयम और दिव्यता ही जीवन की सच्ची शक्ति है। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। अनंत विजय यानी सत्य और धर्म पर आधारित विजय, सुघोष कोमलता में शक्ति का संदेश और मणिपुष्पक ज्ञान और विवेक की महक।
यह दिखाता है कि धर्म की रक्षा में केवल पराक्रम ही नहीं बल्कि सत्य, कोमलता और विवेक भी समान रूप से आवश्यक है। सत्य, कोमलता और विवेक यही धर्म युद्ध की त्रिवेणी है। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। ये सभी योद्धा धर्म पक्ष की विविधता को दर्शाते हैं। धर्म युद्ध में केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि विविध शक्तियों का समन्वय आवश्यक होता है। यही सहयोग विजय की नींव है। धर्म की विजय विविधता और सहयोग से ही संभव है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। यहाँ नई पीढ़ी का योगदान दिखाया गया है। धर्म केवल बुजुर्गों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि युवाओं का भी कर्तव्य है। अभिमन्यु और द्रौपदी पुत्र यह सिखाते हैं कि धर्म की ज्योति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। जब नई पीढ़ी धर्म की रक्षा के लिए खड़ी होती है तभी समाज का भविष्य सुरक्षित होता है। श्लोक 13 से 18 हमें यह सिखाते हैं कि युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं बल्कि आत्मबल, विविधता, सत्य और नई पीढ़ी की सहभागिता का भी है। हर शंखनाद हमें याद दिलाता है कि चुनौती से पहले आत्मबल और स्पष्टता को जागृत करना आवश्यक है। जीवन के हर निर्णय से पहले अपने भीतर का शंखनाद सुनो, आत्मबल का, विवेक का और धर्म का। यही मार्ग हमें सच्ची शक्ति, स्पष्टता और शांति प्रदान करता है। जय श्री कृष्ण।